चलिए आइए बच्चा हम लोग जो है गुडविल के कॉन्सेप्ट को स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना? ये जो टॉपिक है गुडविल, आगे आने वाले जितने भी पार्टनरशिप हैं, चाहे वो एडमिशन हो या चेंज इन पीएसआर हो या फिर आपका रिटायरमेंट हो, डेथ हो, हर एक चैप्टर में इसका जो कॉमन कॉन्सेप्ट है वो हमें देखने को मिलेगा, है ना? इसीलिए इसको हम लोग इंडिपेंडेंटली सीखेंगे, रिटायरमेंट के हिसाब से भी सीखेंगे और एडमिशन और चेंज इन पीएसआर के हिसाब से भी हम लोग इसको सीखेंगे, ठीक है? तो ये एक इंडिपेंडेंट टॉपिक है जो आगे आने वाले 3 चैप्टर 4 चैप्टर में अपने को काम आने वाला है। तो आइए इसका कॉन्सेप्ट तो बनाएंगे ध्यान। ये गुडविल का पूरा जो कॉन्सेप्ट है वो 3 पार्ट में बटा हुआ है। यहाँ पर देख रहे होंगे आप। सबसे पहले हम लोग को चाहिए थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट। थियोरेटिकल चलिए तो इसके जो पूरा कॉन्सेप्ट है गुडविल का जो होल कॉन्सेप्ट है वो 3 पार्ट में बटा हुआ है। पहला जो है वो है थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट। इसमें हम लोग थियोरेटिकली जैसे इसका मीनिंग क्या है, कौन कौन से फैक्टर अफेक्टेड होते हैं, नीड क्यों हो रहा है गुडविल का वैल्यूएशन का, ये सब के बारे में हम लोग बात करेंगे थियोरेटिकली, ठीक है? जब ये थियोरेटिकली कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तब हम लोग बात करेंगे कि गुडविल को कैसे वैल्यूड किया जाता है। यानी किसी पार्टनरशिप बिजनेस में अगर किसी तरह का चेंजेज हो रहा है एडमिशन या रिटायरमेंट डेथ के केस में या चेंज इन पीएसआर के केस में, तो जो गुडविल का वैल्यू निकाला जाएगा वो कैसे निकाला जाएगा, उसके कितने मेथड्स हैं, कौन कौन मेथड से हमारे कैसे सवाल बनेंगे, कैसे सवाल पूछते हैं, वो सब पे हम लोग बात करेंगे। यानी कि ये थोड़ा सा आपका न्यूमेरिकल हो जाएगा, कैलकुलेशन फिर आएगा। जब हम लोग वैल्यू निकालने सीख जाएंगे तो कैसे हम उसका अकाउंटिंग करेंगे। जहां पे भी अकाउंटिंग आ गया बाबू ध्यान रखिएगा, तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स का मतलब हो गया उनका जर्नल, और अगर किसी केसेस में लेजर की भी जरूरत पड़ सकती है तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में यानी कि जर्नल और कैसे हम लोग प्रिपेयर करेंगे गुडविल को लेकर के, ये हम लोग बात करेंगे आखिर में। पहले बात करेंगे वैल्यूएशन और उससे भी पहले बात करेंगे किसका बच्चा, थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट। चलिए बाबू इसमें पहला जो पॉइंट है वो है मीनिंग। क्या है बच्चा, गुडविल को कैसे हम लोग डिफाइन करेंगे या इसका मीनिंग कैसे हम लोग समझेंगे बाबू ध्यान दें। गुडविल जो है एक पॉजिटिव वर्ड है, ध्यान रखो बच्चों। वर्ड दो तरह के होते हैं, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव। तो गुडविल का मतलब हो गया गुड नेम फेम, गुड नेम फेम, गुड रेपुटेशन, गुड नेम फेम, गुड रेपुटेशन, है ना? किस चीज का भाई, किस चीज का, या तो ब्रांड इमेज भी कर सकते हैं। किस चीज का, तो किसी प्रोडक्ट का, किसी व्यक्ति का, किसी कंपनी का, किसी इंस्टीट्यूशंस का, और ये क्रिएट होता है इन द माइंड ऑफ कंज्यूमर एंड कस्टमर। ये जो गुड इमेज है ना, ये जो गुड रेपुटेशन है कहाँ क्रिएटेड है बच्चा, तो इन द माइंड ऑफ कस्टमर एंड कंज्यूमर, कस्टमर एंड कंज्यूमर के माइंड में क्रिएटेड है। और इससे बिजनेस को क्या फायदा होने जा रहा है बच्चा, तो इससे फायदा ये होने जाना है बिजनेस को एक तरह का एज मिल। एज का मतलब क्या हो गया, एडवांटेज। एज का मतलब क्या हो गया बच्चा, एडवांटेज मिलेगा, एज मिलेगा। किस चीज में एज मिलेगा, किस चीज का एडवांटेज मिलेगा बच्चा, तो अर्न करने में, प्रॉफिट को अर्न करने में, बिजनेस का टर्नओवर बढ़ाने में आपको एडवांटेज मिलेगा। जहां लोग नॉर्मल प्रॉफिट कमा पाते हैं वहां आप उतना ही कैपिटल लगा करके उससे आप ओवर एंड अबव द नॉर्मल प्रॉफिट कमा सकते हैं। ये जो चीजें होती हैं जो कस्टमर और कंज्यूमर के माइंड में क्रिएट होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चा, ध्यान दीजिए। गुडविल के बारे में क्या बोलेंगे, गुडविल का मतलब हो गया एक प्रकार का वैल्यू। किस चीज का भाई, तो गुड रेपुटेशन, नेम फेम, ब्रांड इमेज, गुड रेपुटेशन, नेम फेम, ब्रांड इमेज ऑफ अ प्रोडक्ट और इंडिविजुअल और अ कंपनी और अ ब्रांड और इंस्टीट्यूशंस क्रिएटेड इन द माइंड ऑफ कंज्यूमर एंड कस्टमर। ये कहाँ क्रिएट होता है बच्चा, सो इन द माइंड ऑफ कंज्यूमर एंड कस्टमर एंड विच गिव्स एन एक्स्ट्रा एडवांटेज। ये एडवांटेज की तरह है, एक्स्ट्रा एडवांटेज या एज की तरह है जो बिजनेस को प्रोवाइड करता है ये गुडविल रेपुटेशन टू अर्न एक्स्ट्रा प्रॉफिट ओवर एंड अबव द नॉर्मल प्रॉफिट। यानी नॉर्मल प्रॉफिट से आप ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमा सकते हैं बच्चा। उस एक्सेस अर्निंग
के लिए जो ब्रांड इमेज लोगों के यानी कि कंज्यूमर कस्टमर के माइंड में क्रिएट होता है, उसी को हम लोग क्या बोलने जा रहे हैं बच्चा? उसी को हम लोग बोलने जा रहे हैं गुड। ठीक है बच्चा? तो मीनिंग यहाँ पे क्लियर हो गया, है ना? मीनिंग के बाद आता है कि कौन-कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो गुडविल के वैल्यू को बढ़ा सकते हैं या फिर घटा सकते हैं। इसके बारे में और भी बातें होती हैं, जरा सा उसको भी हम लोग समझ लेते हैं कि भाई गुडविल को हमेशा हम लोग बिजनेस में पिछले कर्मों का फल भी, गुडविल को हम लोग क्या कहते हैं बच्चा? पिछले कर्मों का फल। मतलब आपका ब्रांड इमेज, ब्रांड वैल्यू, रेपुटेशन मार्केट में कैसा है, तो आपने पीछे का जो एक्सपीरियंस अपने कस्टमर के साथ जैसा आपने एक्सपीरियंस किया है, उसी हिसाब से आपका इमेज भी बने। फॉर एग्जाम्पल, क्लास में एक बच्चा है तो 10 रुपया डिमांड कर रहा है, क्लास में 50 बच्चे हैं, सबसे वो 10 रुपए का डिमांड कर रहा है कि भाई हमको 10 रुपया दो, हमको जरूरी काम है, हमको जरूरत है। लेकिन क्लास की कोई बच्चा जो है उसको 10 रुपया, समझिएगा, क्लास का कोई बच्चा उसको 10 रुपया नहीं देना चाह रहा है, लेकिन एक और दूसरा बच्चा है तो केवल सोच रहा है कि हमारे पास 1000 रुपया होता तो हम ये करते, हम वो करते, हम ये करते। 5 लोग उसके पास पहुंच गए, पैसा दे, हमसे ले लीजिए, हमसे ले लीजिए, हमसे ले लीजिए। सेम क्लास में 2 बच्चे, एक को 10 रुपया नहीं मार्केट से उठ रहा है और दूसरा केवल सोच रहा, वो डिमांड भी नहीं कर रहा, केवल सोच भी रहा, प्लान कर रहा है, और लोग उनके पास पैसे लेके पहुंच रहे कि मेरा पैसा ले लीजिए, मेरा पैसा ले लीजिए। इसका मतलब है कि वो दोनों बच्चों का अपना एक इतिहास होगा, उस क्लास में एक बैकग्राउंड होगा बच्चा, जहाँ पे जो 10 रुपया नहीं मार्केट से रेज कर पा रहा है, दैट मीन्स कि उनकी रेपुटेशन जो है वो उस कदर नहीं है, बैड है, इमेज उसका अच्छा नहीं है बच्चा। तो गुडविल ऑलवेज गुड रेपुटेशन और गुड नेम फेम से रिलेट किया जाता है, बैड नेम फेम से नहीं। यानी जहाँ पे आपको किसी तरह का डर आ गया कि भाई हम इसको 10 रुपया भी देंगे तो पता नहीं हमको रिकवर हो पाएगा या नहीं आएगा, तो उसको हम लोग गुडविल नहीं कहते। गुडविल ऑलवेज कहेंगे, किसको कहेंगे बच्चा? गुड नेम फेम, गुड रेपुटेशन से, जिससे कि आपको एक तरह का एक्स्ट्रा एडवांटेज मिल रहा है। यानी 2 व्यक्ति देख रहे हैं ना, वो स्ट्रगल कर रहा है 10 रुपया के लिए, दूसरा व्यक्ति देख रहे हैं कि वो आराम से मार्केट से उनको 1000 क्या, उनको 5000 रुपया जो है वो मार्केट से रेज हो रहा है। इसको कहते हैं हम लोग पिछले जन्मों का, पिछले कर्मों का फल। जन्मों नहीं कहिए, कर्मों कहिए, है ना? यानी कि जो अपने लाइफ टाइम में उन्होंने कर्म किया है, उसके बेसिस पे जो एक इमेज बन गया है, परसेप्शन बन गया है लोगों के दिमाग में, उसके आधार पे उनको प्रॉफिट करने में, अर्न करने में, बिजनेस का रेवेन्यू जनरेट करने में जो एक एडवांटेज मिलेगा, उसी एडवांटेज को जब हम मॉनेटराइज टर्म में कैलकुलेट कर लेते हैं तो वो कहलाता है उसका, क्या कहलाता है बच्चा? तो गुडविल जो है, हम लोग तो अकाउंटिंग में सीख रहे हैं इसको, तो गुडविल का अपना एक वैल्यू होना चाहिए, मतलब उसका एक दाम लगेगा, उसका एक कैलकुलेशन होगा, जिसको कि हम लोग आगे जाकर के सीखेंगे वैल्यूएशन मेथड में। ठीक है क्या? अपने सिलेबस में जो वैल्यूएशन का जो मेथड्स दिए हुए हैं, वो वैल्यूएशन के मेथड्स जो है वो 4 हैं। ठीक है, एक है आपका एवरेज प्रॉफिट को आधार मान करके वैल्यूएशन करेंगे तो एवरेज प्रॉफिट मेथड हो जाएगा। दूसरा, अगर हम सुपर प्रॉफिट को बेस मान के बनेंगे तो सुपर प्रॉफिट मेथड हो जाएगा। तीसरा जो होगा कैपिटलाइजेशन मेथड होगा, और चौथा मेथड जो, जिसको हम लोग बोलते हैं एनयू। बोर्ड एग्जामिनेशन में ये वाला मेथड इग्नोर कर दिया जाता है, बट चूंकि यहाँ कंपटीशन है, वहां पे इस मेथड से भी आपको सवाल पूछे जा सकते हैं, तो हम लोग इसको भी कवर करेंगे बच्चा, है ना? तो ये जो है, ये आपके गुडविल के वैल्यू किसी भी बिजनेस का अगर निकालना होगा तो इन 4 मेथड में से कोई मेथड्स को यूज करके हम उसका दाम निकालेंगे। उस पे तो बाद में जाएंगे, पहले हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग मीनिंग की बात। तो जा मीनिंग क्लियर हो गया है तो हम लोग बात करेंगे फैक्टर अफेक्टिंग दी वैल्यू ऑफ गुडविल, यानी गुडविल के वैल्यू को कौन कौन सा फैक्टर जो है वो अफेक्ट कर सकता है। ठीक है, तो आइए देखिए इसमें क्या क्या बातें हम लोग को जानना चाहिए बाबू। सबसे पहले ध्यान रखिए कौन कौन सा फैक्टर है, यानी कौन कौन से ऐसे चीज है जो कि गुडविल के वैल्यू को बढ़ा भी सकता है। और इससे पहला एक बात आता है, वो है फेवरेबल लोकेशन। चलो बाबू ध्यान रखिए, एक लोकेशन जो है वो आपका सही होना चाहिए। अगर आप कोई बिजनेस चला रहे हैं और आपके बिजनेस का लोकेशन अगर सही नहीं है, तो आपके ब्रांड का, आपके बिजनेस का रेपुटेशन नहीं बन पाएगा, या बनेगा भी तो उतना नहीं बन पाएगा जितना कि बाकी लोगों को बन रहा है, क्योंकि आपका जो लोकेशन है वो सही। फेवरेबल लोकेशन का मतलब क्या हुआ? बिजनेस के लिए फेवरेबल होना चाहिए, जहां पे कस्टमर को आने में कोई तरह का दिक्कत
दिक्कत नहीं हो, कनेक्टिविटी अपार हो, पार्किंग की सुविधा हो, विजिबिलिटी हो। जितने भी बड़े-बड़े शोरूम होते हैं, वो क्या गली कूचे में खुले हुए होते हैं बाब? नहीं, वो आपका मेन चौक चौराहे पे हो, उस इलाके में होगा, रश जहाँ रहता है उस इलाके में होगा, मॉल में होगा। क्यों? क्योंकि लोगों का कनेक्टिविटी, विजिबिलिटी हो, फुटफॉल्स होंगे। ब्रांड को देखेंगे तभी तो लोग आपके पास आएंगे फुटफॉल के रूप में, और जब फुटफॉल आएंगे आपका बिकेगा बच्चा। तो इसीलिए आप जितने भी आप बड़े-बड़े ब्रांड देखिएगा तो उनके लिए लोकेशन बड़ा इम्पोर्टेंट हो। रेंट महंगा हो जाए, लीज महंगे हो जाए, लेकिन लोकेशन क्या होना चाहिए? प्राइम लोकेशन। अब आप बोरिंग रोड चौराहे के 500 मीटर का सर्किल, इस बोरिंग रोड चौराहे के 500 मीटर के सर्किल में आपको ज्वेलरी के जितने ब्रांड होंगे सबके शोरूम मिल 500 मीटर में, चाहे ईस्ट हो, वेस्ट हो, साउथ हो, नॉर्थ हो, किसी भी सर्किल में आपको ब्रांड, कपड़े के सारे ब्रांड मिल, कोचिंग के सारे ब्रांड, सारे जो कोचिंग के ब्रांड वाले कोचिंग है वो सब इसी 500 मीटर के दायरे में आपको मिल जाएगा। चाहे वो साइंस का हो, आर्ट्स का हो, कॉमर्स का हो, डॉक्टर बनाइए, इंजीनियर बनाइए, सीए बनाइए या आईएएस बनाने वाले लोग हो, सबका कोचिंग जो है आपको 500 में आपको, चाहे लॉ का क्यों नहीं हो, वो भी आपको 500 मीटर के दायरे में मिल जाता है। तो ये कहीं न कहीं किसी भी बिजनेस के लिए फैक्टर जो होता है इम्पोर्टेंट गुडविल बढ़ाने के लिए, वो क्या होता है आपका? फेवरेबल। अगर इंटीरियर में जाएगा तो फिर आपको वो एडवांटेज नहीं मिल पाएगा। इसीलिए हर एक बिजनेस के लिए लोकेशन का चुनाव जो है आपको सही है। दूसरा है क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, क्वालिटी ऑफ इस प्रोडक्ट में आप डील करते हैं। प्रोडक्ट का मतलब गुड्स भी और प्रोडक्ट का मतलब सर्विसेज। ध्यान दीजिए, प्रोडक्ट का मतलब गुड्स भी और प्रोडक्ट का मतलब सर्विसेज भी। तो आप जिस प्रोडक्ट में डील कर रहे हैं, चाहे वो गुड्स हो चाहे वो सर्विसेज हो, उनका अगर क्वालिटी अच्छा नहीं होगा तो ये वर्ड ऑफ माउथ जो पब्लिसिटी होती है, यानी कस्टमर और कंज्यूमर अपने मन से जो प्रोडक्ट का बड़ाई करता है दूसरे के बारे में, वो चीजें नहीं, डिलाइटेड कस्टमर नहीं होंगे, डिलाइटेड कंज्यूमर नहीं होंगे। डिलाइटेड का मतलब हुआ, एक होता है सैटिस्फाइड कस्टमर और एक होता है डिलाइटेड। तो आपको अपने कस्टमर को बनाना पड़ेगा डिलाइटेड, मतलब जितना वो आपके प्रोडक्ट से उम्मीद कर रहा, उम्मीद से ज्यादा दे। आपके प्रोडक्ट में अगर उनको उम्मीद से ज्यादा चीजें मिलने लगेगी तो कहीं न कहीं वो डिलाइटेड हो जाएगा। और जब आपके कस्टमर और कंज्यूमर डिलाइटेड होंगे, कस्टमर और कंज्यूमर डिलाइटेड होंगे, तो आपके प्रोडक्ट का वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी, जैसे कैसे होता है, कोई भी रील्स कैसे वायरल होता है? शेयरिंग से। शेयरेबल कंटेंट होना चाहिए, यानी जो आप देखते हैं रील्स में वो आपको बड़ा ही रोचक लगता है, मतलब जितना आप उम्मीद करते हैं उससे ज्यादा लगता है, तब आप उसको शेयर कर देते हैं अपने दो फैमिली के बीच में, रिलेटिव के बीच में। तो जितनी ज्यादा शेयर होने लगता है तो वो रील्स क्या होता है, तो शेयरेबल कंटेंट होना चाहिए। रील्स तो बहुत है, लेकिन सबको थोड़ी ना आप फॉरवर्ड कर देते हैं, सबको नहीं देखते हैं लेकिन आप उसको फॉरवर्ड नहीं करते हैं, सबको लाइक नहीं करते हैं आपको। तो शेयरेबल कंटेंट होनी चाहिए। उसी तरह से आपका जो प्रोडक्ट है उसमें क्वालिटी होनी चाहिए। अगर आप टीचिंग कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, तो आपके टीचिंग में क्वालिटी होनी चाहिए। आप अगर फुचका बेच रहे हैं, चाय बेच रहे हैं, तो आपके चाय में, आपके फुचका में एक तरह का प्रोडक्ट में इस तरह का क्वालिटी होनी चाहिए। लोग जो है मजबूर हो जाए है आपके प्रोडक्ट का, आपके टीचिंग मेथोडोलॉजी का। और जहां वर्ड ऑफ माउथ जो है पब्लिसिटी हो गया तो फिर आपका प्रोडक्ट को चलने लगेगा, उसका डिमांड बढ़ने लगेगा बच्चा जी। इसके लिए आपको पहले कस्टमर को डिलाइटेड बनाना, समझिए बच्चा। तो सैटिस्फाइड कस्टमर का मतलब जितना सोच करके प्रोडक्ट को खरीदा उतना मिल गया, तो बोलेंगे कस्टमर सैटिस्फाइड। डिलाइटेड कस्टमर का मतलब जितना वो सोच के आपके प्रोडक्ट को लिया उससे ज्यादा उनको मिल गया, तो कस्टमर डिलाइटेड हो गया। और डिलाइटेड कस्टमर तभी बनेगा जब आपके प्रोडक्ट में जान होगा, यानी आपके सामान और आपके सर्विसेज में जब तक क्वालिटी नहीं होगी वो डिलाइटेड नहीं बनेगा। और जब तक डिलाइटेड नहीं बनेगा आपका मार्केट में रेपुटेशन गुडविल है आपका नहीं बनेगा। तो दैट रीजन आपके प्रोडक्ट में क्वालिटी ना चाहिए। फिर आता तीसरा बात आता है इफिशियंसी ऑफ मैनेजमेंट ऑफ। हम अक्सर सुनते हैं क्लास 12th में, कोई भी काम अगर बिना मैनेजमेंट से करते हैं तो उसका रिजल्ट क्या होता है? एनीथिंग विदाउट
मैनेजमेंट रिजल्ट या आउटकम विल बी जीरो। लेकिन मैनेजमेंट को भी इफिशिएंटली और तो वजह सारे मैनेजमेंट इफिशिएंट नहीं होते। तो जिसका मैनेजमेंट जो होता है, जिस बिजनेस का मैनेजमेंट इफिशिएंट होता है, प्रॉम्प्ट होता है, तुरंत उस पर रिएक्शन होता है, तो उनका मैनेजमेंट जितना एफिशिएंट होगा उतना लोगों के वो जाएंगे, पब्लिसाइज हो जाएगा और आपके ब्रांड की वैल्यू नहीं। आप बढ़िया से बढ़िया रेस्टोरेंट में चले जाइए खाना खाने के लिए, खाने की क्वालिटी, फूड की क्वालिटी बहुत अच्छा। बढ़िया से बढ़िया टीचर के पास चले जाइए पढ़ने के लिए, पढ़ाई की क्वालिटी बहुत बढ़िया। डॉक्टर के पास हॉस्पिटल में चले जाइए, बहुत अच्छा इलाज करते हैं। लेकिन कहीं न कहीं अगर मैनेजमेंट सही नहीं है तो कंज्यूमर और कस्टमर जो होता है एक्साइटेड और सेटिस्फाइड नहीं होता। अच्छा खाना है लेकिन आप ऑर्डर अभी दे रहे हैं, मिल रहा है 1 घंटा के बाद। तो भाई किसके पास उतना टाइम है कि आपका 1 घंटा वेट करने के बाद वो फूड को लेगा जी? तो मैनेजमेंट सही नहीं, मैनेजमेंट सही नहीं है। आप बाहर में क्या फीडबैक देंगे? तो बाहर में यही फीडबैक देंगे, भाई खाना तो बड़ा अच्छा है लेकिन मैनेजमेंट बहुत खराब है भाई, सर्विस का बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। बहुत सारे ब्रांड जो है इसीलिए खराब हो गए, डिटोरिएट हो गए कि वो प्रोडक्ट उनका बहुत अच्छा था लेकिन बाद जो उनके सर्विसेज होते हैं वो सही नहीं था। उसको बोलते हैं आफ्टर सेल सर्विसेज, वो भी आएंगे हम लोग, उसको भी हम लोग बोलते हैं गुडविल का एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिससे कि आपका गुडविल का वैल्यू बढ़ सकता है, घट सकता है। लेकिन अभी यहाँ पे बात कर रहे हैं क्या बचा? मैनेजमेंट। कोचिंग बहुत अच्छा, विनय सर का कोचिंग बहुत अच्छा है, सर लोग बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, मन से पढ़ाते हैं, लेकिन कभी क्लास होता है, कभी कभी आते हैं 8 बजे का क्लास बुला के सर 9 बजे अपने दरवाजा खोलते हैं। अरे जी पानी मांगते हैं तो बोलते हैं अच्छा ठीक है अभी आधा घंटा रुको, पानी लाने गया है, नल खुलेगा तब जाके मिले। बस समझिए आए दिन क्लास जो है बंद हो रहा है, उसको क्या बोलेंगे भाई? पढ़ाई तो अच्छा है लेकिन मैनेजमेंट सही नहीं है, से हमारे नहीं होंगे, सेटिस्फाइड नहीं होंगे और वर्ड ऑफ माउथ जो उसको पब्लिसिटी करना है नहीं कर पाएंगे और हमारा ब्रांड नेम जो है, ब्रांड इमेज वो नहीं बन पाएगा बिकॉज ऑफ इफिशियंसी, है ना, इनइफिशियंसी ऑफ मैनेजमेंट। तो तीसरा जो फैक्टर है वो क्या है बच्चों? इफिशियंसी ऑफ मैनेजमेंट। चौथा पॉइंट लिखेंगे आफ्टर सेल्स सर्विसेज, आफ्टर सेल्स। ठीक है बच्चा, सामान बेचने गई तो जितने भी आपके सेल्समैन या सेल्स जो भी होती है प्रोडक्ट का इतना तारीफ, लेकिन प्रोडक्ट यूज करने के बाद उसमें आगे कुछ सर्विस की रिक्वायरमेंट पड़ रही है, कस्टमर केयर सर्विस की रिक्वायरमेंट जब पड़ रही है तो उनका सर्विस जो है वो, तो वैसा प्रोडक्ट अच्छा होने पे भी आफ्टर सेल सर्विसेज अच्छा नहीं है, इससे क्या होगा? उसका प्रोडक्ट का डिमांड मार्केट में उतना नहीं क्रिएट कर रहा है क्योंकि ब्रांड इमेज, भैया लेना होगा तो सोच समझ के लेना, खराब होगा तो सामान बनेगा नहीं, लोग आएंगे नहीं कस्टमर केयर वाले आपको ठीक करने के लिए, तो फिर आपका जो है प्रोडक्ट बर्बाद होते चला जाएगा। ये चीज के कारण भी आपके ब्रांड के पे असर पड़ता है, यानी ब्रांड वैल्यू पे असर पड़ सकता है। सो आफ्टर सेल सर्विसेज आपको सामान खरीदने जाते हैं बच्चा, आप ले जाइए, कुछ भी तरह का दिक्कत होगा आप फोन करिएगा, हम खुद ही आकर के बदल। कोई तो इतना बोलेगा आप सोचिएगा, तो वो दुकानदार नहीं, वो जिन है, मैंने सोचे और हाजिर हो। लेकिन जब एक्चुअल में आपको जरूरत पड़ती है कि भाई हमारा प्रोडक्ट खराब हो गया है, जरा इसको रिप्लेस कर दीजिए, बदल दीजिए, वारंटी गारंटी को याद दिलाते हैं तो वो तरह तरह का सवाल करेगा, भाई वारंटी पीरियड में है कि नहीं है, कब लेके गए, बिलवा है या नहीं है, बिल है या नहीं है, देखिए उसमें डेट है कि नहीं है आपका। उसके बाद वो नोट करेगा, बोलेगा 7 दिन के बाद जो है हमारा आदमी जाएगा, विजिट करेगा, उसके बाद बताएगा कल। कस्टमर को जरूरत आज है, 7 दिन के बाद जाएगा। तो वैसे में क्या होगा? आपका ब्रांड के प्रति जो है लॉयल्टी नहीं बन पाएगी क्योंकि आफ्टर सेल सर्विसेज जो है वो आपका सही, सेल सर्विसेज आपका सही। एक होता है एक्सक्लूसिव राइट, एक्सक्लूसिव राइट, ठीक है भैया। एक्सक्लूसिव राइट का मतलब क्या होता है? एक्सक्लूसिव राइट का मतलब हुआ आप अपने डिस्ट्रिक्ट में, अपने अपने देश में केवल आपको होली एंड सोली का राइट मिले, कोई नहीं आपके आपके कंपैरिजन में कोई है ही नहीं जी। तो वो प्रोडक्ट अगर डिमांड वाला प्रोडक्ट है और आप अपने एरिया में अकेले हैं, उसका डिस्ट्रीब्यूटर, सप्लायर या होलसेलर जो भी है, तो जाहिर सी बात है आपके प्रोडक्ट का डिमांड, आपका रेपुटेशन बढ़ेगा कि नहीं? बढ़ जाएगा बच्चा, क्योंकि इस तरह का प्रोडक्ट आपके अलावा कोई मार्केट सेल कर रहा है, जाहिर सी बात है आपका
रेपुटेशन यानी गुडविल का वो बहुत सारे प्रोडक्ट बेचने वाले हैं जी, तो फिर वो उस तरह का इमेज नहीं बन पाएगा, उस तरह का इमेज नहीं बन पाएगा, क्योंकि जैसे आप प्रोडक्ट बेच रहे हैं वैसे बाकी लोगों का प्रोडक्ट भी होगा जी, तो फिर वो एडवांटेज उनको नहीं मिल पाएगा और उनका जो है रेपुटेशन। एक्सक्लूसिव राइट का मतलब समझिए, पटना में, बिहार में इतने सारे कॉमर्स के टीचर पढ़ाने वाले हैं, लेकिन अगर बिहार गवर्नमेंट नीतीश कुमार का सरकार हमको एगो लेटर पैड पे लिख करके दे दे, बिहार में, पटना में कॉमर्स की पढ़ाई सिर्फ और सिर्फ विनय सर और विवेक सर करा सकते हैं, बात समझिए, ये जो एक्सक्लूसिव राइट हमको मिल जाएगा, ये कितना बड़ा पावर होगा। यानी हमारे क्लासेस जो हैं अब यहाँ नहीं, गांधी मैदान में शिविर की तरह, जैसे लगता है कौन, रामदेव बाबा है, तो रामदेव बाबा का जैसे शिविर लगता है वैसे विनय बाबा का कॉमर्स क्लासेस लगेगा, क्योंकि सारे लोगों का दुकान बंद हो जाएगा, एक्सक्लूसिव राइट मेरा होगा, तो हमारा कितना फेमस हो जाएगा आप समझ। ये जो है एक्सक्लूसिव राइट से ही किसी प्रोडक्ट का ब्रांड नेम जो है वो बढ़ सकता है और वो घट सकता है। सो वन ऑफ द इम्पोर्टेंट जो है वो आपका फैक्टर हो गया क्या बच्चा, एक्सक्लूसिव। फिर इसके बाद एक और आप दे सकते हैं एक्स्ट्रा एडवांटेज या स्पेशल एडवांटेज। स्पेशल एडवांटेज को समझने की क्या है बच्चा, स्पेशल एडवांटेज का मतलब होता है जो आपके पास है लेकिन आपके कंपटीटर के पास ये बोरिंग रोड चौराहा, ये एक पॉश इलाका है किसी भी ब्रांड को चमकाने। अब सारे ब्रांड जो यहाँ पे हैं वो सब रेंटेड मकान में हैं, आपका बोरिंग रोड चौराहे पे आपका, बस समझिए, ये आपको एक स्पेशल एडवांटेज हुआ, जहां सबको किराए पे लेना पड़ा, आपको बिना किराए का काम करना पड़ा, जहां सबके लगा हुआ कि भैया 10% 5% हर साल किराया बढ़ेगा, खाली भी करवा सकता है, अगर आपका मकान मालिक के साथ आपका टर्म्स कंडीशन खराब हो गया तो मकान मालिक जो है किराया देगा, तो वो बोलेगा खाली करो। लेकिन आपके पास अपना अगर मकान है, आपका अपना बिल्डिंग है, तो फिर आपको कोई करा सकता है और आपको रेंट भी देने का प्रेशर नहीं है जी। ये एडवांटेज आपके पास है, आपके कॉम्पिटिटर के पास नहीं है, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, स्पेशल एडवांटेज। क्या बोलेंगे बच्चा, स्पेशल एडवांटेज। और इस स्पेशल एडवांटेज के कारण जो होता है किसी भी ब्रांड का रेपुटेशन जो होगा वो यानी गुडविल क्या होगा बच्चा, तो कृष्णा को भी इसका एडवांटेज मिलता है बिकॉज हम लोग का अपना बिल्डिंग है बच्चा। दूसरा क्या हम लोग के पास एक स्पेशल एडवांटेज है कि हम लोग दो भाई हैं और दोनों भाई पढ़ाते, दोनों भाई चार्टर है, ये एक्सक्लूसिव एडवांटेज मिलता है, क्योंकि बाकी सारे कोचिंग वाले के पास पहले तो वो चार्टर अकाउंट या अगर चलाया भी जाता है तो पढ़ाया नहीं जाता, मालिक है लेकिन खुद नहीं पढ़ा रहे हैं, और अगर पढ़ा भी रहे हैं तो दो भाई नहीं, और अगर दो भाई है तो दोनों भाई सीए नहीं, और अगर दोनों भाई सीए तो दोनों भाई पढ़ा नहीं रहा। ये जो एडवांटेज है कॉम्बिनेशन का, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे स्पेशल एडवांटेज, बिकॉज ये एडवांटेज केवल और केवल कृष्णा को मिल रहा, बाकी सारे कॉमर्स के वाले को नहीं मिल रहा है, तो इसके कारण रेपुटेशन आपका क्या होगा, बढ़ेगा। और पॉइंट लिख लीजिए बच्चा, मार्केट कंडीशन। अब मार्केट कंडीशन का मतलब हो गया यहाँ पे इकोनॉमिकल फैक्टर है, बिजनेस में इकोनॉमिकल फैक्टर, पॉलिटिकल फैक्टर, सोशल फैक्टर सब काम। 2020 तक जो है ऑफलाइन कोच वाले एकदम निर्बाध अपना पढ़ाते जा रहे हैं। 2020 में कोरोना आने के बाद धड़ाम से, मतलब जो मार्केट का कंडीशन था वो ऑफलाइन बिजनेस सपोर्ट में नहीं था, लेकिन इसी समय हमारे लिए वो फेवरेबल नहीं था। बहुत सारे ऑनलाइन कोच वाले के लिए ये बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी बन करके आया, जहाँ पे लोग घर से बाहर नहीं निकल सकते थे, लोग यूट्यूब पे नहीं जाते थे, मोबाइल से नहीं पढ़ाई कर रहे हैं, कंप्यूटर से नहीं पढ़ाई कर रहे हैं, वो भी मजबूर हो गए। इस तरह के माहौल में उन लोगों को देखना शुरू किया, यूट्यूब पढ़ना शुरू किया, और देखते ही सारे टीचर जो पहले ऑनलाइन की दुनिया में खोए हुए थे, अचानक वो लोगों के दिलों में राज कर गए। यानी मार्केट कंडीशन जहां ऑफलाइन कोचिंग वाले के लिए फेवर में नहीं था, वहीं ऑनलाइन कोचिंग वाले के लिए में हुआ, और उनका आराम से उनकी ब्रांड वैल्यू है, रेपुटेशन है, वो मशरूम की तरह धड़ाधड़ जो है वो रॉकेट की तरह। तो अगर हमारे अगर मार्केट कंडीशन हमारे फेवर में नहीं होगा, तो ना हुआ अच्छा सर्विस दे रहे हैं, तो ना हुआ अच्छा हम पढ़ा रहे हैं, तो ना हुआ अच्छा हमारा मार्केट का कंडीशन है, फेवरेबल लोकेशन है, लेकिन कोरोना में
अब सोशल डिस्टेंसिंग में है, कोरोना में आप क्वारंटाइन होके बैठे हुए, लॉकडाउन लगा हुआ है, अब कैसे आइएगा पढ़ाई करने के लिए बेटा? तो वहाँ पे ऑनलाइन वाले का ही बिज़नेस चल सकता है, ऑफलाइन वाले का बिज़नेस नहीं चल सकता है। सो इवन दो सारे कंडीशन जो है हमारे फेवर में होते हुए भी, यानी हमारी क्वालिटी अच्छा है, हमारा लोकेशन अच्छा है, हमारा मैनेजमेंट बढ़िया है, हमारा सेल के बाद सर्विस अच्छा है, हमारे पास राइट भी है, लेकिन हमारा जो मार्केट कंडीशन है वो हमको नहीं सपोर्ट कर रहा है। इस कारण से हमारे ब्रांड का वैल्यू वो नहीं बढ़ पाएगा बिकॉज ऑफ मार्केट कंडीशन। हम लोग बोलते हैं या तो रिसेशन में चल रहा है मार्केट या फिर बूम पे चल। अगर बूम पे चलेगा तो फटाफट आपका बिजनेस जो है बढ़ते जाएगा। थोड़ा सा आप मेहनत करोगे, आपका बिजनेस है रेपुटेशन बहुत आगे चला जाएगा। लेकिन अगर आपका रिसेशन में चल रहा है, आप ज्यादा मेहनत भी करोगे तो आपको उस तरह का एडवांटेज नहीं मिल पाएगा। क्यों? मार्केट आपके जैसे कभी जब हवा तेजी से, हवा के साथ अगर आप चलिएगा तो आप थोड़ा स्टेप बढ़ाओगे तो स्टेप अपने आप जल्दी, लेकिन हवा के अगेंस्ट में अगर आप जाओगे, बहुत ताकत लगाओगे, तब आप एक दो स्टेप आगे बढ़, समझ रहे हो? तो वही चीज है मार्केट कंडीशन का। मार्केट कंडीशंस में भी ना है वो वाला है या फिर चल रहा बच्चा, ये रिसेशन में क्या होगा, जितना भी आप ताकत लगाओगे आपका रेपुटेशन नहीं बढ़ेगा। तो क्या होगा, थोड़ा सा भी आप अगर अच्छा करोगे मार्केट में तुरंत फैल जाओगे, तुरंत जो है सर्कुलेट हो जाओगे बच्चा। ये मार्केट कंडीशन वन ऑफ द फैक्टर है। तो चलो बाबू, टोटल फैक्टर हो गए, फेवरेबल लोकेशन हो गया, फिर क्या हो गया, क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट हो गया, फिर क्या हो गया, मैनेजमेंट का एफिशिएंट होना बहुत जरूरी है, आफ्टर सेल सर्विसेज भी सही होना चाहिए। और क्या है बच्चा, एक्सक्लूसिव राइट आपके पास है तो उससे भी आपके ब्रांड का वैल्यू बढ़ेगा। स्पेशल एडवांटेज है जो कि हमने बताया आपको, स्पेशल एडवांटेज को एक्सक्लूसिव राइट के साथ हम लोग मैच नहीं करेंगे। एक्सक्लूसिव राइट अलग है और स्पेशल एडवांटेज अलग है। इसके बाद आपका मार्केट कंडीशन जो है आपके फेवर में है या नहीं है, ये भी वन ऑफ द इम्पोर्टेंट। तो आइए आज के क्लास में हम लोग दो बातें डिस्कस कर लिए। क्या क्या डिस्कस कर लिए बच्चा? एक तो गुडविल का मीनिंग डिस्कस कर लिए और कौन कौन से फैक्टर हैं जो गुड वैल्यू को अफेक्ट कर सकता है, ये से सीख लिए। अगले क्लास में और वैल्यूएशन कैसे हम देंगे, चलिए, थैंक यू।